किया। आपने कहा कि सूर्य का तेज घटता क्यों है? आपने कहा कि सूर्य का तेज घटता क्यों है? सीधा प्रश्न आपका आया। ऐसा लगता है कि घटता है तो ईमानदारी में घटता है। नहीं, शब्द ठीक नहीं है कि ईमानदारी। ध्यान देना, ईमानदारी में घटता है या हमें ऐसा मालूम पड़ता है घट रहा है। जैसे चलिए जरा, जैसे सूर्य सायंकाल जब अस्त होता है तो हम ऐसा कहते हैं कि सूर्य का तेज घट रहा है, माने गर्मी घट रही है। तो क्या सूर्य की गर्मी घटती है? क्या सूर्य का ताप घटता है? सूर्य प्रातः काल निकलता है तो सूर्य में वो गर्मी नहीं होती है जो गर्मी मध्याह्न काल के चढ़े हुए सूर्य में होती है। तो क्या प्रातः काल का जो सूर्य होता है वो कम ऊर्जावान होता है क्या? सूर्य तो वही है। हमें ऐसा लगता है, ये हमें लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ईमानदारी तो ये है कि सूर्य जब निकलता है ये क्रम है, ठीक है, क्रम है, हमें ऐसा जान पड़ता है, लेकिन सूर्य का जो तापमान है वो उचित वही होता है जो उसका हुआ करता है। आइए जरा एक बात आपने और रखी। आपने कहा कि चक्र को सुरक्षा में लगाया गया। हमें ऐसा लगा कि कुछ आप संदेह में है, इसलिए आपने प्रश्न खड़ा किया। कहीं न कहीं आपको संदेह हो गया। फिर आपने कहा कि चंद्रमा की सुरक्षा में क्यों नहीं लगाया गया? यही तो करते हो, और ये करना आपका स्वभाव है, आपका काम है। ध्यान देना, चंद्रमा किसके पास है? चंद्रमा की सुरक्षा किसने की? मैंने बताया, चंद्रमा गया भोले बाबा के पास, और चंद्रमा जब भोले बाबा के पास पहुंचा है तो ये सुरक्षा का दायित्व भोले बाबा के पास है कि विष्णु भगवान के पास? किसके पास गया? भोले बाबा के पास। और मारे डर के, ऐसा भी हमने जाना है कि डर के कारण इधर चंद्रमा पहुंचा, पीछे से राहु पहुंचा, और जब राहु पहुंचा तो चंद्रमा डरा, डर के कारण उसके अमृत बिंदु छलके, जिसका पान पुनः राहु ने किया, और राहु एक नहीं 100 हो गया। 100 ऐसा पुराणों का कहना है, गुरुजनों का ऐसा कहना है पुराणों के माध्यम से कि उसी राहु के मुंडों की माला को भगवान शंकर ने अपने गले में धारण किया और ये कहा कि चंद्रमा को मस्तक पर धारण करता हूं और तुम्हें मैं अपने गले में धारण करता हूं। बराबर स्थान मिलता है, लेकिन ये कृपा है, कर्म नहीं है। कर्म के कारण कृपा नहीं है। राहु पीछा करते हुए जाता है और चंद्रमा शरणागत होकर के जाता है। शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। ये प्रश्न तो हम आपके ऊपर लगा सकते हैं। अच्छा, सत्संग करने में ये लाभ मिलता है, देखिए, है ना? सत्संग करने में ये लाभ मिलता है। अच्छा चलो, अच्छा हो जाए, तुम्हारा हो जाए, हमारा तो हो ही रहा है, आपका भी हो जाए। अच्छा चलो, इसी में हो जाए तो बढ़िया बात आ गई है निकल करके। हो ही जाएगा। एक क्षण के लिए यहाँ एक बात ये मुझे लगाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। बोलो बोलो बोलो, तुम्हारा बोलना तो बहुत जरूरी है। ये देखिए, ननकाऊ मिश्रा जी की ओर से 10 रुपए परशुराम जी के चरणों में, 10 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों में अर्पित हुए हैं। इनको कोट कोट धन्यवाद। चलिए, तो चंद्रमा जब भोले बाबा के सामने पहुंच गया था, मैं प्रश्न कर सकता था लेकिन किया नहीं था, और आपने किया तो मैं भी एक कर रहा था। ध्यान देना, चंद्रमा जब भोले बाबा के शरण में पहुंच गया था और भोले बाबा ने उसे अपने शरण में लिया, ये भी नहीं कि नहीं दिया, शरण में लिया, तो जब भोले
जो भोले बाबा की शरण में चला जाएगा, चतुर क्या उसका एक क्षण, अब एक बात इसमें मैं और जोड़ना चाहता इसी का हूँ। उत्तर ले लो, बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा उत्तर दे दें तुम्हें, तुरंत ले लो। देखो तुम्हारे प्रश्न का चतुर तो तुम बहुत हो, लेकिन ये भी देखो कौन महात्मा खड़ा है महात्मा सामने, नहीं, देख रहे हैं और भोले देखो बाबा तेरी का। चतुराई से उत्तर देंगे। पूर्णिमा का चंद्रमा भगवान शंकर जी की शरण में नहीं पहुंचा। अगर पूर्णिमा का चांद भगवान शंकर की शरण में पहुंचता, यानी पूर्ण कला से युक्त चंद्रमा, तात्पर्य पूर्ण कलाओं को लेकर चंद्रमा यदि भगवान शंकर की शरण में पहुंचता, तो पूर्णिमा के चंद्रमा की भी सुरक्षा का दायित्व तो भोले बाबा का था। लेकिन पूरी कलाओं को लेकर चंद्रमा भगवान शंकर की शरण में नहीं गया, टेढ़ा होकर के चंद्रमा भगवान शंकर की शरण में गया। और जब टेढ़ा होकर भगवान शिव की शरण में गया, तो टेढ़े चंद्रमा को भगवान शंकर की शरण में जाने के बाद सभी पूजते भी हैं, और राहु उसका अवशोषण भी नहीं करता, माने शोषण भी नहीं करता। प्रमाण है इसका, रामायण में भी प्रमाण है, अन्य ग्रंथों में भी प्रमाण है। जरा दीजिएगा। ध्यान देना जरा, है ना। हेलो। टेढ़ जान, हेलो, ये थोड़ा बेच दीजिए। हेलो हेलो, ये देखिए राम जी द्विवेदी 10 रुपए श्री परशुराम जी के चरणों में, 10 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों में अर्पित किया है। इनको कोट कोट धन्यवाद। 20 रुपए ननकऊ मिश्रा ने, ननकऊ मिश्रा 20 रुपए कमेटी को सहयोग दिया, उनका बहुत बहुत साधुवाद। टेढ़ जान बंदे सब काहू, और वक्र चंद्रमा ही ग्रसे ना राहु। और ये वक्र चंद्रमा है कहाँ? तो फिर मानस का प्रमाण है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम यमास्त्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। जो वक्र चंद्रमा है, माने टेढ़ा चंद्रमा है, उस टेढ़े चंद्रमा को तो शरण में भगवान शिव ने लिया। और टेढ़ा चंद्रमा जब तक रहेगा, टेढ़े का तात्पर्य पूर्ण कला से युक्त जब तक चंद्रमा नहीं है, तब तक राहु के द्वारा उसका शोषण नहीं है। और जब वही चांद पूर्णिमा का हो जाता है, तो वो चांद शिव की शरण में नहीं है, तात्पर्य पूर्ण कलाओं से युक्त चंद्रमा शिव की शरण में नहीं है, इसलिए राहु उस पर ग्रहण डालता है, राहु उसका ग्रहण करता है। मेरे अनुसार एक बात और बढ़िया छोटी सी बहन, इन्होंने कहा कि भगवान शिव के गले में जो मुंडों की माला है, ये मुंडों की माला राहु के सिरों की है, राहु के मुंडों की है। यद्यपि हमने कुछ और जाना, हाँ सही जाना है। हमने जाना जो है, शायद तुम पहुंच गए हो, लेकिन ये लोग न पहुंच पाए हो, तो इनको भी पहुंचा दें। एक बार नारद बाबा ने पार्वती जी से पूछा कि क्या भगवान शंकर के पास बैठकर आपने कभी भोले बाबा से ये पूछा है कि आप अपने गले में जो मुंडों की माला धारण करते हैं, ये मुंड माला किसकी है? देवर्षि नारद ने पार्वती जी से कहा। और जब समय पर माता पार्वती भगवान शंकर के समीप बैठी, तो मैया पार्वती ने भगवान शंकर से यह प्रश्न कर दिया कि भगवान भोलेनाथ, प्राणनाथ, ये जो आपके गले में मुंडों की माला है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये मुंड किसके हैं? ये सिर मुंडों की जो माला है, ये मुंड किसके हैं? तो भगवान शंकर ने माता पार्वती से स्वयं कहा कि ये पार्वती, आज के पहले के जितने जन्म तुम्हारे हुए हैं और जितने बार तुम समाप्त हुई हो, उतने बार तुम्हारे सिरों की माला को मैंने अपने गले में धारण किया है। तो अब एक कालखंड का प्रमाण ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लक्ष्मण गलत कह रहा, ये कतई नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि अगर ये कहेंगे तो हम पुराण का खंडन कर रहे हैं, तो पुराण का खंडन भी नहीं करेंगे। लेकिन तर्क भी मेरा एक ये है कि माला दो नहीं है, माला एक है, मुंडों की दो नहीं है, एक ही है। अब ये तर्क खड़ा हो रहा है कि वो राहु के मुंडों की माला है या पार्वती जी के सिर के मुंडों की माला है।
इस पर भी थोड़ा विचार करना पड़ेगा, थोड़ा जो है प्रयास करना पड़ेगा, तो कुछ बढ़िया निकल करके आएगा मुझे लगता है। इसलिए अच्छा एक बात और है, चंद्रमा और सूर्य, इन्होंने कहा कि जब सूर्य का अस्त होता है तो ये लगता है कि सूर्य निस्तेज हो रहा है। देखो अस्त होने में और ग्रहण लगने में अंतर है। हम लोगों को ये लगता है कि सूर्य अस्त हो रहा है, यही गलत लगता है कि अस्त हो रहा है, जबकि सूर्य का न उदय होता है और न अस्त होता है। लेकिन लोग कहते यही है कि सूर्य का उदय हो रहा है और सूर्य का अस्त हो रहा है। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी की परिक्रमा के कारण, तात्पर्य पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ऐसा जान पड़ता है कि भगवान सूर्य अब उदय हो रहे हैं और भगवान सूर्य अब अस्त हो रहे हैं। लेकिन वास्तविक में पुराणों की जानकारी क्या है? तो पुराणों की जानकारी ये है कि भगवान सूर्य का जो रथ है, रथ, ये चारों पर्वतों से होते हुए, चार जो मूल पर्वत हैं, चार पर्वत जो मूल बताए गए चार दिशाओं में, पूर्व पश्चिम, ऐसा थोड़ी है कि तुम ही भंडार भरे हो, यहाँ पर भी बहुत भंडार है, बस तुम उसको नाखून लगाओ उसमें भंडार निकलेगा। क्यों दिनेश? हाँ, आशीर्वाद बेटे। तो इसको भी जरा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कोई कमी थोड़ी, प्रभु कृपा है, शिव कृपा है, और तुम्हारे ऊपर भी मान लो तभी बोल रहे हैं, और अगर ना हो तो कैसे बोल पाओ? कृपा तो है ही है। तो स्वाभाविक बात यह है कि उदय और अस्त होता नहीं है, लेकिन पृथ्वी के परिक्रमण और परिभ्रमण के कारण ऐसा लगता है कि सूर्य का उदय हो रहा है और सूर्य का अस्त हो रहा है ना, लेकिन होता नहीं है। लेकिन इस पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं, पता संपूर्ण पृथ्वी पर नहीं, संपूर्ण पृथ्वी में भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां एक समय दिन होता है और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां उसी समय रात होती। तो ये भी पृथ्वी की परिक्रमा पर ही आधारित है। चलते दोनों है, सूर्य का रथ भी चलता है और पृथ्वी भी अपनी ही धुरी पर घूमती है। विज्ञान वर्ग के छात्र बैठे होंगे यहाँ, वो ये जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है ना? ये सब बताने की आवश्यकता नहीं, बड़ा सरल है, तो सभी लोगों की जानकारी में। हाँ भैया, बोलो बोलो। ये मोनू मिश्रा जी 20 रुपए श्री परशुराम जी के चरणों में, 20 रुपए श्री लक्ष्मण जी के चरणों में अर्पित किया। इनको बहुत बहुत साधुवाद। मैनेजर मिश्रा जी मुसाफा 111 रुपए कमेटी को सहयोग किया, इनका बहुत बहुत साधुवाद। कमलेश कंसाई 101 रुपए जो कि कमेटी का सहयोग किया, इनका बहुत बहुत साधुवाद। तो उदय और अस्त होना विषय अलग है और ग्रहण होना विषय अलग। वास्तविकता यही है कि जब सूर्य का पर ग्रहण राहु का लगता है, तो राहु जब सूर्य का ग्रहण करता है तो शब्द है अवशोषण। अवशोषण का तात्पर्य है शोषण, मूल भाव में, मूल अर्थों में शोषण, विशेष शोषण है ना। तो शोषण जब किसी का होगा तो स्वाभाविक है कि उसका तेज घटेगा, लेकिन अस्त होने में भी शोषण नहीं है और उदय होने में भी शोषण नहीं है। लेकिन राहु जब सूर्य पर ग्रहण करता है, सूर्य को ग्रहण करता है, तो उसका अवशोषण होता है। अवशोषित राहु है ना, ऐसा करके कई प्रमाण है। तो बेटे उसको भी मस्तिष्क में रखते हुए, मर्यादा बनाए रखते हुए ये कौन व्यास किया? दुख रवि शशि, हाँ, अजम देव सिर अवशोषित राव, हाँ, सिर अवशोषित राव का सिर छेदन हुआ है, ये प्रमाण तो मिलता है, लेकिन सूर्य का शोषण होता है, ये प्रमाण कहां मिलता है? ऐसा कहां होता है? भाई विषय ये था, आपने बड़ा बचाव किया और बड़े अच्छे ढंग से पूरी चातुरता से उत्तर कर दिया। बोले चंद्रमा, जो चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर गया है वो टेढ़ा गया है। जरा यहाँ अब और इसको समझना पड़ेगा।
कैसे? तो एक श्लोक पढ़ दिया और श्लोक में आप पारंगत हो, बड़ा खेल खेलते हो क्या? बोले वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपम यमासुतो हि वक्रो अब चंद्रा सर्वत्र वंदते यमासुतो हि वक्रो अब। उनके आश्रित होने पर वक्र चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता है। वक्र का अर्थ यहाँ क्या है? टेढ़ा। वक्र का अर्थ यहाँ क्या है? दोष युक्त। वक्र का अर्थ यहाँ क्या है? दोषपूर्ण। कलंकी होने के बाद भी चंद्रमा की पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि भगवान शंकर ने मस्तक पर धारण किया है। ध्यान देना, कितने भी अवगुण है, लेकिन अगर परमात्मा की शरण में व्यक्ति चला जाता है तो वो सब अवगुण गुण बन जाते हैं। तब जब परमात्मा की शरण में चला जाएगा तब यहाँ टेढ़े का ये नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। यहाँ टेढ़े का जैसे आपने गधारी पढ़ी थी और जब इन्होंने पढ़ी थी, जरा संभाले और मैं भी इनको संभालता हूँ। इन्होंने पढ़ा था और कहा था, कौन सी पढ़ी थी बताइएगा? कौन सी पढ़ी थी? तुम भूल गए? तुम हम नहीं भूले हैं। सब काहू, टेढ़ जान बंदई सब काहू। और है क्या? तो कहा वक्र चंद्र मही ग्रसई नराहू। वक्र चंद्रमा का ग्रास राहु नहीं करता है। अब यहाँ ये समझना पड़ेगा कि चंद्रमा वक्र हुआ कब से, और गहरा हो जाएगा। क्या चंद्रमा तब वक्त था जब भोले बाबा की शरण में गया है, अमृत मिल रहा है और अमृत बांटने में चलो जरा तत्काल मुझे लग रही है चंद्रमा का वक्त बंद उस समय क्या है? क्योंकि चंद्रमा का घटना, कलाओं का घटना और कलाओं का बढ़ना उस समय से प्रारंभ हुआ है जब दक्ष ने श्राप दिया है और भोले बाबा ने निवारण किया है। दक्ष का श्राप और भोले बाबा का श्राप का निवारण, दक्ष का श्राप, कलाओं का घटना और भोले बाबा का अनुग्रह, कलाओं का बढ़ना। एक पक्ष में घटता है, एक पक्ष में बढ़ता है। अच्छा, इसमें पहले क्या है? पहले दक्ष का श्राप है या पहले अनुग्रह है? अनुग्रह है। क्या है? पहले दक्ष का श्राप, पहले दक्ष का श्राप है, इसके बाद में अमृत बटा है। उसके बाद अमृत बटा नहीं, पहले बटा। हमें क्या बात? आप बता दो। नहीं, हम बिल्कुल अब यहाँ अगर ये तुराई तो आई है। अगर बिल्कुल मैं वहां भी आऊंगा। ध्यान देना, टेढ़ापन माने चंद्रमा का दोष। और चंद्रमा का दोष क्या है? क्या दोष है चंद्रमा का? ये आपको बताना पड़ेगा। हम तो ये जानते हैं वहां चंद्रमा और सूर्य दोनों दोषी हैं। महाराज, सूर्य और चंद्रमा दोनों दोषी हैं। और दोष क्या है? ये भगवान को ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान किसको दिया? भगवान को। और ज्ञान क्या दिया? ज्ञान क्या दिया? तो ज्ञान ये दिया कि जिन्हें आप अमृत पिला रहे हो, ये हमारे अगल बगल राहु केतु बैठे। यदि वहां राहु केतु नाम नहीं है, ध्यान देना, हमारे अगल और बगल, जिनके अगल बगल हम हैं। चलो और सुधार करते हैं। चंद्रमा और सूर्य के बीच में वो बैठा था। चंद्रमा और सूर्य के मध्य में वो असुर बैठा था, जिस असुर का वध भगवान ने बाद में किया। मैंने सर काटा, वध नहीं हुआ, अमृतपान हो चुका था इसलिए वध नहीं हुआ। सर काटा और नीचे का धड़ अलग हुआ, ऊपर का अलग हुआ, राहु और केतु हुए। तो ये ज्ञान किसने दिया? चंद्रमा और सूर्य ने दिया। क्या भगवान को जानकारी नहीं थी? नहीं बेटे, बात ये है क्या
भगवान को जानकारी नहीं थी, क्या भगवान से कुछ छुप सकता था? तो इनके द्वारा बताया गया और बताया गया भगवान को। हमें ऐसा लगता है कि इनके द्वारा यही दोष हुआ, और जब दोष हुआ तो चंद्रमा को वहां उपद्र कहा गया है। न कि चंद्रमा ये है कि कलाओं से कम है, इस कालों से ग्रहण होता है, या पूर्ण कलाएं होती हैं तो ग्रहण होता है। चंद्रमा का उपद्र होना माने दोष युक्त होना, दोष युक्त होना माने कलंक से युक्त होना, कलंक से युक्त होना माने विकार से युक्त होना, और विकार अनेक हैं। हमारे भैया ने वर्णन किया, माने चंद्रमा में भी विकार है तो सूर्य में भी विकार है। नहीं देखिए, इसमें अंतर है। देखो नहीं, अभी अभी तुमने कहा ये दोनों का दोष था। भाई चंद्रमा और सूर्य भगवान को ज्ञान दे रहे हैं, यद्यपि भगवान को ज्ञान नहीं देना चाहिए, भगवान तो सर्वंतर्यामी है, वो ये जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन चंद्रमा के दोष को शास्त्रों ने प्रमाणित किया, लेकिन सूर्य के दोष को शास्त्रों ने प्रमाणित नहीं किया। एक अंतर है यहाँ थोड़ा सा, इसको हाँ। और जोड़ लीजिएगा। हाँ। चंद्रमा के जिन दोषों को प्रमाणित किया है, हाँ। वो दोष सूर्य में नहीं है। वो दोष सूर्य में नहीं जैसे है। जैसे हाँ। घटई बढ़ई विरहिन दुखदाई, हाँ। रसई राहु निसंधि पाई। ये क्या है? रसई राव ने संधि पाई, अपना संग पा करके ग्राह उसका ग्रास करता है। राहु उसका अपना अपना क्या संग पाकर, संग निज संग, निज चंद्रमा के लिए सूर्य के लिए नहीं है। हाँ। और यही मेरा आपसे प्रश्न है कि सूर्य की रक्षा तो भगवान विष्णु चक्र के माध्यम से करते हैं, हाँ। लेकिन चंद्रमा की रक्षा तो आपने को घुमाया, बोले टेढ़ा, इसलिए नहीं है। यही मेरा प्रश्न था। नहीं, रसई राव निज संधि, तो ये निज संधि क्या है? इस पर थोड़ा मतलब बढ़िया लाओ, कुछ खोल करके क्या है? हो सकता है ये लोग ना समझ पा रहे हो या हम ना समझ पा रहे हो, हाँ, लोग थोड़ा स्पष्टीकरण हो। रसई राव निज संधि, तो ये निज संधि क्या है? आशीर्वाद है बेटे, आवश्यक। हाँ चलिए, निज संधि क्या है? हाँ। निज संधि ये है कि सूर्य चंद्रमा जब पूर्ण होता है तो राहु उसका ग्रास करता है, तब करता है। जब संधि में होती है तब करता है, संग होता है तब करता है। नहीं, संग क्या है? संग संग नहीं, संधि का क्या? संग से, संग का क्या? संग संग से। से। किसके संग से? चंद्रमा के, चंद्रमा के संग से। चंद्रमा का संग किससे होता है? राहु चंद्रमा का संग करने पहुंचता है। अच्छा, राहु चंद्रमा का संग करने पहुंचता है, और जब ग्रास करने पहुंचता है, ग्रास करने पहुंचता है। नहीं, वो तो ग्रसई हो ही गया पहले। निज संधि, अगर ग्रास कब होगा? जब संग होगा। और दूरी दूरी ग्रास कैसे होगा भैया? यही तुम कह रहे हैं। ग्रसई राव निज संधि, निज संधि का तात्पर्य ये हो गया कि अपने से जोड़कर। क्यों भाई? ऐसे तो है ग्रसई राव निज संधि। क्यों भाई? आप भी तो कुछ बोलो का है भाई, यही है। चलो अच्छा बेटी, वृक्ष परिवर्तन हम करते हैं। अच्छा अभी नहीं करें तो अभी भी ये है कि भगवान शिव ने क्यों रक्षा नहीं की? जरा यहाँ पे चिंता होना चाहिए। नहीं, भगवान शिव ने भी रक्षा की। ये चंद्रमा का विषय ये बड़ा गहरा है, एक बार हो ही चुका है। वो कब ध्यान नहीं जा रहा। और यह तो बड़ा गहरा अभ्यासी निराकरण नहीं हो पाता, ये भी एक समस्या। और जब जब चंद्रमा का विषय इसलिए चंद्रमा पर मतलब दार्शनिक दर्शन शास्त्र हमें लिखना पड़ेगा चंद्रमा पर। हमें ये लग रहा नहीं, हमें अंतर ये होता है चंद्रमा पर प्रश्न आप कर देते हो, आपसे कोई करता नहीं है। प्रश्न आप खड़ा करते हो ना, और इसीलिए न जाने क्यों आप प्रश्न हमारी तरफ से आ गया है। हमारी चंद्रमा पर कुछ ज्यादा तैयारी है। नहीं, हमें लगता है तैयारी नहीं है। अब समस्या ये है कि वो अब हमें कुछ कहने लगे। अच्छा चलो छोड़, नहीं कह दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। तो विषय आना चाहिए कि शंकर जी के द्वारा चंद्रमा की रक्षा क्यों नहीं होती है? यदि हमने ये जाना है, अब ये हम शंकर जैसे पूछ के तुम्हें बताएंगे। क्यों भाई? अब देखो, तुम तो शंकर जी पर प्रश्न खड़ा कर सकते हो, लेकिन हम नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि भगवान शंकर हमारे गुरु हैं। अब गुरु व्यास जी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे कि तुमने जो है
चंद्रमा की रक्षा क्यों नहीं की? थोड़ी देर बाद तो लक्ष्मण कहने लगे कि धनुष की रक्षा भी कर लेते भोले बाबा, क्यों नहीं की? तो ये सब विषय जो है बड़े अटपटे हो जाएंगे, बड़े टेढ़े हो जाएंगे। इसलिए सुमित्रा के दुलरुआ, सुमित्रा के नंदन, तो इसको भी समझने का प्रयास करो। बिल्कुल समझने का प्रयास करो, समझना चाहिए भी। जी हमने तो ये जाना है जो परमात्मा के अनुकूल हो जाता है। जी अब जरा एक धारा और को जोड़ रहा हूँ, जो परमात्मा के अनुकूल हो जाता है यानी परमात्मा के सन्मुख हो जाता है, यानी परमात्मा के शरण में हो जाता है, तो उसके साथ व्यवहार क्या होता है? तो आचार्य हमारे लिखते हैं और कहते भी हैं, क्या कहते हैं? रिपु करें पिताई, गरल सुधा विष अमृत का काम करता है, शत मित्र का काम करता है, और गोपद सिंधु अनल शीतलाई, क्या घुसती कहते हैं? करुण सुमेरु रेणु समताही, करुण सुमेरु रेणु समताही, कब कहा राम कृपा करी चितवा चाही। जो परमात्मा का कृपा पात्र हो जाता है और चंद्रमा पर भोले बाबा की कृपा है, ये कहना आपका है, तो फिर राव के द्वारा शोषण क्यों? ये कहना हमारा है, ये प्रश्न चिन्ह हमारा है। हाथ में तो दम है और बात में देंगे कुछ ना कुछ देंगे, तुम्हारे मन का देंगे। देखो ये तो ग्रहण है व्यास जी, अब इनका एक तर्क ये अपने मानसिकता से मोड़ रहे हैं कि सूर्य की रक्षा भगवान विष्णु का चक्र करता है, ध्यान देना। लेकिन क्या सूर्य ग्रहण होता नहीं है? होता तो है ही। माने ये है कि ये दोनों बातें भोले बाबा के द्वारा ही कही गई हैं। हमें लगता है कि ये कहानी हमको बतानी पड़ेगी कि जिस समय ऐसा नहीं कि इसका उत्तर नहीं, हमारे पास उत्तर है, हम जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि आप हमें देना नहीं चाहते हो, आप सोचोगे इसके लिए बेटे तुम भी पढ़ो, थोड़ा सा धामी से बुझवा दो हमें, और इसलिए मैं बार बार उसको खोल रहा हूँ कि उत्तर तो होगा ही। जब अगर प्रश्न है तो उत्तर होगा, और जब ज्ञान हो सकता है आप बताना न चाहते हो। जब सिंह जो राव केतु में परिणित हुआ है, इस दैत्य का नाम था स्वरभान। ठीक है, क्या नाम था? स्वरभान। स्वरभान नामक दैत्य जब वेश बदल कर, माने देव का रूप बनाकर, देवों का रूप बनाकर जब देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, पूरा क्रम बताए दे रहे हैं, जब देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और उसके बैठने के दृश्य को, क्रिया को सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया, अन्य देवता नहीं देख पाए। यद्यपि यहाँ ये भी प्रमाणित नहीं है कि मोहिनी जी ने भी देखा, शास्त्र में नहीं है, लेकिन ये माना जा सकता है कि भगवान से कुछ छिपा नहीं है। लेकिन अंकित नहीं है ये कि मोहिनी जी ने देखा कि नहीं देखा, ये शास्त्रों में अंकित नहीं है। शास्त्र में अंकित ये है कि सूर्य और चंद्रमा ने ही देखा। और जब मोहिनी भगवान अमृत पिलाने लगे तो देवताओं की पंक्ति में वो स्वरभान नामक दैत्य भी बैठा, सूर्य चंद्र खड़े हो गए। जैसे ही भगवान ने उसे अमृत पिलाया तो वो अमृत का जो पान किया स्वरभान में, वो अमृत गले के नीचे उतर गया था। और जब वो अमृत गले के नीचे उतर गया, इतने में सूर्य और चंद्रमा ने टोक दिया, बताया कि अरे प्रभु ये तो दैत्य है, इनको आपने अमृत पिला दिया। ऐसा ही जब मोहिनी भगवान ने सुना तो मोहिनी भगवान अपने वास्तविक रूप में आ गए, वास्तविक माने विष्णु रूप में आ गए। जब विष्णु रूप में आ गए तो भगवान ने अपने चक्र से दोनों का मतलब स्वरभानु का शिरोच्छेदन कर दिया। जब शिरोच्छेदन कर दिया तो अमृत पान करने वाला व्यक्ति, अब देखिए यहाँ पर एक तर्क और खड़ा हो जाएगा। जैसे तुमने अभी अभी कहा कि भगवान की कृपा हो तो अमृत विष बन जाता है, तर्क करने में हम ये करना चाहिए, आपको बिल्कुल करिए, है ना? करना भी चाहिए, जगह जगह से तर्क खड़ा होगा। यदि भगवान चाहते, ध्यान देना, तो जो स्वरभान में अमृत दिया था
अमृत रहते नहीं, वो तो विष बन जाता। क्योंकि अभी भी तुमने चौपाई पढ़ी, करल सुधा रिपु करई मिताई और गोपद सिंधु अनल सिद्ध लाई। अगर भगवान विरोध में है तो अमृत भी विष बन जाता है, और अगर भगवान समर्थन में है तो विष भी अमृत बन जाता है। तो भगवान तो राहु मानेश्वर भानु के विरोध में थे, दैत्यों के विरोध में थे। तो जब विरोध में थे फिर ईश्वर भानु को अमृत ने अमृत का परिणाम दिया। तात्पर्य भगवान ने चक्र से उसको मारना चाहा, लेकिन फिर भी वो दैत्य मरा नहीं, उसका सिर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। सिर का नाम पड़ा राहु, धड़ का नाम पड़ा केतु। ये विवाद पहुंचा भगवान शंकर जी के पास। जब ये विवाद भोले बाबा के पास पहुंचा तो सूर्य और चंद्रमा ने भी भगवान शिव की शरण ग्रहण की, और राहु और केतु ने भी भगवान शिव की शरण, शिव पुराण में है ऐसा, शरण ग्रहण की। जब इन चारों ने भगवान शिव की जो है शरण ग्रहण की, तो भगवान शिव ने सूर्य और चंद्रमा को भी वरदान दिया, और भगवान शिव ने राहु और केतु को भी वरदान दिया। भगवान शिव ने राहु और केतु को यह वरदान दिया कि आज से तुम ग्रहों की पंक्ति में बैठने के अधिकारी होगे। यद्यपि हो दैत्य, यद्यपि तुमने छल किया, यद्यपि तुमने छल से अमृत पिया है, लेकिन आज से तुम ग्रहों की पंक्ति में बैठोगे। सूर्य और चंद्रमा को यह वरदान दिया कि ये राहु तुम दोनों का ग्रहण करेगा, लेकिन ग्रहण करने के बाद भी हमारी कृपा से तुम्हारी कलाओं में कोई क्षति नहीं होगी। दिन प्रतिदिन तुम मेरे आशीर्वाद से दोनों, तात्पर्य चंद्रमा और तात्पर्य सूर्य, ये दोनों प्रतिदिन ग्रहण के बाद भी इनकी कलाओं में कोई क्षय नहीं होगा। ये दिन प्रतिदिन इन दोनों की कलाएं बढ़ेंगी। ऐसा वर्णन जो है शिव पुराण में है और अन्य शास्त्रों में भी दोनों गए। ये नहीं कहा है कि सूर्य विष्णु जी की शरण में गया और चंद्रमा शंकर जी की शरण में गया। अब तुम्हारा अपना किसी शास्त्र का मत हो सकता है, उसके भी विरोध में नहीं, लेकिन मेरी जानकारी भी ये है कि ये दोनों भगवान शिव की शरण में गए, और जहाँ भगवान शिव ने चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया है वो यहाँ का प्रसंग नहीं है, वो प्रजापति दक्ष के श्राप का प्रसंग है। महाराज यहाँ का भी, अच्छा यहाँ का भी, हाँ कैसे? हमारी जानकारी में हो सकता है आपकी जानकारी, हमारी जानकारी में मेरी जानकारी में ये है कि प्रजापति दक्ष ने जब श्राप दिया, जैसे मैंने आपकी उस बात का विरोध नहीं किया, जो वो भी है और ये भी है व्यास जी, वो भी है कि सती के मुंडों की माला ये कैसे है? तो हमने ये प्रश्न अपने गुरुदेव से किया। और कब किया? हेलो, मोहनो मिश्रा की तरफ से 10 रुपए परशुराम जी के चरणों में, 10 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों में अर्पित हुए हैं। रवि मिश्रा जो कि कोषाध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से 20 मुद्राएं, 20 मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में, 20 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में अर्पित हुए। उनका बहुत बहुत साधुवाद। ये प्रश्न मैंने कब किया? एक प्रसंग आता है बीते संवत 87 और तजी समान सम्मुख अविनाशी, ध्यान देना। तो जब बीते संवत 87 तो हमारा प्रश्न ये हुआ कि भोले बाबा ने 87,000 वर्ष की समाधि क्यों लगाई? 88 लगा लेते, 86 लगा लेते। भोले बाबा को नवांक प्रिय है, 81 लगा लेते। तो उत्तर ये आया क्योंकि भोले बाबा ने ये प्रण कर रखा था और क्या किया था? एकन सती भेंट अब नहीं, और सती जी की जो आयु बची थी वो 87,000 वर्ष ही बची। ये भोले बाबा की जानकारी में था, इसलिए 87,000 वर्ष की समाधि लगाई। और हमारे शास्त्र या पुराण तो ऐसा भी कहते हैं इन सती के मरणोपरांत ही पार्वती का जन्म होना था, और भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला थी वो 107 थी, और इन सती के मुंड की माला पड़ने के बाद पूर्ण माल 108 की हुई। कहीं पर किन्हीं शास्त्रों में, इसीलिए आचार्य तुलसी ने एक मास में अर्धाली प्रयोग की है
वाला। हाँ, इसके विषय में एक दोहा भी है व्यास जी, और वो दोहा है, आप बजाएंगे हम गाएंगे। सही बात। हाँ, एक दोहा है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, और सुनी आचर जन मानी है, जिनके विमल विचार। विमल विचार, विमल विचार, मल रहित विचार जिनके हैं। हाँ, मल रहित माने विचार, जिनके मन में कुछ खोट नहीं है। हाँ, वो आश्चर्य नहीं करेंगे। और वही दुआ कहता है कि श्रद्धा संपल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति नहीं न प्रिय रघुनाथ। और जो ऐसा करते हैं वो कौन है? ये श्रद्धा संपल रहित, या ये कह लें कि वो है कौन? तो कहा, जे असहि शिखा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, और परहि कल्प भर नरक महा जीव की ईश समान, बातुल होत दिवस मतवारे, और ते नहीं बोल नहीं वचन विचारे, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, कहीं पे वेद असम्मत वाणी, जिनके हृदय में मन में न कोई सूझ है न कोई बूझ है, वो वेदों से असम्मत वार्ता करते हैं, वेद से अयुक्त वार्ता करते हैं। युक्त नहीं, अयुक्त माने अमित, माने जो मिली हुई नहीं है, अमिल वार्ता है, वो वार्ता करते हैं। इसलिए बेटे ये कथाएं भी अनंत हैं। अब वो चंद्रमा जो है नहीं गया शरण में, या गया, लेकिन फिर भी जब शिव जी रक्षा कर सकते थे, जैसे रक्षा की भगवान विष्णु ने, लेकिन ग्रहण आज भी दोनों पे लगता है। मूल ये सूर्य पर भी लगता है और चंद्रमा पर भी लगता है। वो इसलिए लगता है, मुझे ये लगता है कि वो इसलिए लगता है। हेलो, हाँ भैया बोलो। ऋषि पांडे कानपुर तबला वादक की तरफ से 50 रुपए श्री परशुराम जी के चरणों में, 50 रुपए श्री लखनलाल जी के चरणों में अर्पित हुआ। उनका बहुत बहुत साधुवाद। मुझे ये लगता है कि ये भी सृष्टि के क्रम में जुड़ा है, ये भी जो है। और ये तो अंतिम रास्ता है। हाँ, नहीं अंतिम नहीं, यही है ही है। ये अंतिम है। मूल में यही है कि सृष्टि के क्रम के परिवर्तन को परिवर्तित करने के लिए, माने परिवर्तन को भी परिवर्तित करने के लिए परमात्मा इस प्रकार की लीलाएं करता है ना। और ऐसे कई प्रमाण हैं, जैसे जय और विजय का है, जैसे नर और नारायण का है, ऐसे कई प्रमाण है। इसलिए क्षत्रियों को मैंने छाट छाट 21 बार ठोमत डाली, और रहने दिया कोई क्षत्रिय जो अपने को कहे बलशाली। अरे तू क्षत्रिय कहां से आ निकला? अपने को क्षत्रिय कहता है, और राम कहे समझाए शठ, क्यों बढ़ बातें करता है? बातें करना क्योंकि हमारे स्वभाव में, बातें करना हमारे आचरण में है, और बातें करना हमारे चरित्र में। लेकिन व्यास जी एक बात हमें ये मालूम पड़ गई कि उस बालक से इस बालक की चंद्रमा पर तैयारी ठीक है। चंद्रमा कभी तैयारी प्रारंभ की, जब से आपने आक्रमण प्रारंभ किया है। चलिए महाराज, इसलिए मैं समझाता हूँ, बोल रही हो चक्कर मकर भागो लड़को पड़ेगा मुकाबला। अरे दशरथ के लाल से भागी हो, महेंद्राचल सुरतनाथ गई हो, फिर रघुवंशी रणमा रहे काल से भाषा का उतराए दो, धनुष का छुपाए दो, ऐसा न हो धोखा हुई जाए लखनलाल से। एक समझावत हो, मोटे ना फिरो, अगर फिरना चाहते हो तो युद्ध करो दशरथ के। ब्रह्मचारी के अरे क्रोध की ज्वाला आज ये फेंकेगी, प्रलय मच जाएगा, हुंकार से टूटेगा, अवन पर फूटेगा ब्रह्मंडल, सारा विश्व थर्राएगा। ये छाड़ कर दूंगा मैं तुधर्ष दानवता को, देखूंगा शूद्रोही आज बचकर कहां जाएगा। विषधर निचोड़ विष पी के बुझई हो प्यास, परश का प्रहार आज खाली नहीं जाएगा। रघुवंशी शूरवीर कहो, वीरता का परिचय कराओ।
छोड़ा था। समझ जाओ, कहने दे, नहीं तो दांत खट्टे में आऊंगा। परेशान से किसने चले यात्रा में, दौड़ हिमाचल में मिटाऊंगा सरासर। हर बात हर कोप का लखन का है, शत्रु के शोध की सत्ता भाऊंगा। लेकिन आको स्वागत करके कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल। रक्त से भोग है कुंड वस्त्र गंभीर पांच, ये राम रुद्र नाम था, सदा लहराते थे। अरे ग्रीष्म की तबाकर प्रखर तपन में भी किंचित कभी कहीं सूखने न पाते थे। अवधेश जिनमें कुतूहल कर्द काली कौतुक कपाली के कहे नहीं जाते थे। अरे रण की बातें तुम्हें क्या बताएं लक्ष्मण, लाशों पर लाशों के ढेर लग जाते थे। दम 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 कहेगी दामनीर करो बिंदु दिलो और दानों सब दया का दान मांगेंगे तो सबके गुलाबों से दुष्टता दिखाई दो। देव दया करी और तन तन खाएंगे, देव दया कर देखना दिव्य दर्पण में देव प्रतिमा का ध्यान हो जाएगा। हमसे टकराएगा तो ऐसा समझाऊंगा कि मैया रेणुका का दूध याद आ जाएगा। मैया का याद आएगा, गैया का क्यों नहीं याद आएगा? हमने गैया का भी तो दिया। वो भी तो मैये है। हाँ तो रेणुका का याद आएगा, गैया का क्यों नहीं याद आएगा? वो भी तो मैये है महाराज। अरे मैया तो है, गैया मैया भी है, तो दोनों का आना चाहिए ना। रेणुका का कहे आएगा? गैया मैया भी नहीं गई। बात चलता नहीं करो बच्चे, हमारा जीवन दर्शन जानो। ये भी अच्छा नहीं है। क्या साफ प्रकट कर देंगे कि किस दूध में कितना पानी है। कोई बड़ी बात नहीं है, दूध में तो पानी होता है। अगर दूध में पानी नहीं होगा तो दूध खोया बन जाएगा। पानी होता है, दूध में तो पानी होता है बेटे, क्योंकि दूध भी द्रव है। जितने भी द्रव तत्व हैं सब में जल होता है, क्योंकि जल ही द्रव है। मूल रूप से द्रव रूप में जल है, पहला निर्माण द्रव रूप में जल का है। इसलिए मैं विरल पथकारा ही हूँ, मैं विरल पथकारा ही हूँ। मुझको रुकना स्वीकार नहीं, मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मुझको झुकना स्वीकार नहीं। ईमान बेच दो टुकड़ों में, ईमान बेच दो टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। मेरे जीवन में लखनलाल, मेरे जीवन में लखनलाल, कितनी बाधाएं टकराई, ये विघ्न बेहुल बदले मगर पर कभी निराशा न आई। कर्त का किरण पथ मिले मिली, कर्त का किरण पथ मिले मिली। कितनी सविताएं कितने सर, ये उपवन मरुथल मरुद्यान सब मिलते रहे सदा निर्झर। मैं चला बात निरंतर ही, मैं चला निरंतर ही, रुक करके मानी हार नहीं। मैं अविरल पथकारा ही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। आज तपस्वी ब्राह्मण है, मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण है। इसलिए मेरा ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है ये बाला 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 है रजपूतों का, ये बाला है रजपूतों का, ये बाला है रजपूतों का। जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुनि। क्यों? चूंकि चाहिए शांति ब्राह्मण में। योगी जीवन योगी
तन मन पर वीर वेश मेरा परिचय, योगी जीवन योगी तन मन पर वीर वेश मेरा परिचय, मैं शंकर का क्रोधान हूँ। अपने अंतस की ज्वाला से अंबर में आग लगा दूं मैं, जल उठे कहीं जलथल चेतन, इतने पर भी विद्या विस्मय, मैं आदि पुरुष निर्भयता का। आज से प्रारंभ है बेटे, हाँ उसी पर ध्यान है। मैं आदि पुरुष कल से हो गया सायंकालीन बेला से, हाँ पूरी ऊर्जा मिलेगी। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, अधरों की प्यास बुझाई है, अंजलि में लोह भर भर कर मैं महागुलाब हूँ जोग सदा। मैं महागुलाब हूँ जोग सदा, ये नित कांटों में खिलता है स्वयं उठाता कष्ट मगन, औरों के उर में हंसता है मुझे माप देने वाला, है मुझे माप देने वाला, हाँ बना नहीं जनमन तन धन, योगी जीवन योगी तन मन पर वीर वेश मेरा परिचय।